नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में स्टैटिस्टिक्स के अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम फोकस करेंगे मोड पर। मोड किसको कहते हैं और इसे निकालने के क्या-क्या मेथड्स हो सकते हैं। हर क्लास की तरह जो हमने मीन और मीडियन में देखा है, आज भी हम लोग ग्रुप्ड डिस्क्रीट और ग्रुप्ड कंटिन्यूअस दोनों तरह के डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का मोड निकालेंगे। सबसे पहले मोड होता क्या है उसके बारे में एक बेसिक जानकारी समझ लो। देखो, कोई भी डेटा सेट होगा, मान लो ये डेटा सेट दिया हुआ है, इसमें मोड वो वाला नंबर होगा जो सबसे ज्यादा बार इस सीरीज में अकर कर रहा हो। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले इस तरह का जो डेटा सेट है इसे हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेना होता है। मतलब कि इसमें जो भी यूनिक टर्म्स है वो लिस्ट कर ले। यूनिक टर्म्स क्या है? 120 है, 130 है, 110 है और 140 है। करेक्ट है? बाकी सारे तो रिपीटेशन है। तो हमने लिस्ट कर लिया 110, 120, 30 एंड 40 यहाँ पे। अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि हर एक टर्म जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी बार अकर हो रहा है, कितनी बार आ रहा है। तो 110 जो है हम क्या देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। सिमिलरली 120 ये यहाँ पे एक बार यहाँ है 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3 और फिर यहाँ पे 4, तो इसे 4 लिख दिया। 130 कहाँ पे है? बस एक बार यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ 1 हो गया। 140 भी सिर्फ एक बार आ रहा है, तो 1 हो गया। तो जब हमने ये फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 120 जो है ये सबसे ज्यादा बार अकर हो रहा है। कितनी बार हो रहा? 4 बार। इसलिए यहाँ पे क्लियरली मोड जो है वो 120 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 120 सबसे ज्यादा बार आ रहा है इस सीरीज में। तो मोड का मतलब ही यही हुआ, जो भी डेटा सीरीज दिया हुआ है उसमें जो डेटा पॉइंट सबसे ज्यादा बार आ रहा हो वही मोड होगा। अच्छा, एक चीज और देखो, अगर यहाँ पे ये 120 4 बार है ना, 130 सिर्फ एक बार आ रहा है। अगर मैं इस डेटा पॉइंट में 3 बार और 130 लिख दूं तो ये फिर 130 भी एक की जगह ये 4 बार आएगा। तो इस तरह के डेटा सीरीज को जिसमें दो नंबर बराबर बार आ रहे हैं तो इसका मोड क्या होगा? हम 120 भी नहीं कह सकते, 130 भी नहीं कह सकते, दोनों ही 4 बार आ रहे हैं। तो इस तरह के डेटा सीरीज को जिसमें दो डेटा पॉइंट्स बराबर बार अकर हो रहे हो, यहाँ पे 4 है और 130 भी 4 बार हो रहा है, इसे हम बाई मॉडल डेटा पॉइंट कहते हैं। अदरवाइज जो इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था जिसमें ये 130 सिर्फ एक बार था, ये वाला जो है ये हमारा यूनी मॉडल डेटा पॉइंट हुआ, क्योंकि एक ही मोड है वो हम क्लियरली बता सकते हैं। और अगर इस डेटा पॉइंट में मान लो 110 भी 4 बार हो गया तो फिर 110 हो गया, 120 हो गया, 130, तीनों 4 बार हो गए, तो इसे हम मल्टी मॉडल डेटा पॉइंट कहेंगे, क्योंकि इसमें इसमें दो से ज्यादा डेटा पॉइंट्स बराबर बार अकर कर रहे हैं। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया मोड लिखने का कि डेटा पॉइंट जो सबसे ज्यादा बार अकर कर रहा है सिंपली वही हमारा मोड होगा। ये काम कब करेगा? ये तभी काम करेगा जब ये सीरीज यूनी मॉडल हो, यानी कि इसका एक ही मोड हो। अगर मान लो 130 भी 4 बार अकर कर रहा तो फिर कैसे निकालोगे? या फिर ऐसा भी हो कि 130 4 बार ना कर रहा हो, मान लो सिर्फ 3 बार ही अकर कर। इस केस में भी हम इस तरह के मेथड से, इसे हम इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं, कि चुपचाप कुछ नहीं किया, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी बनाया, टेबल बनाया और जो सबसे ज्यादा बार है उसे मोड लिख दिया। तो इंस्पेक्शन मेथड से हम लोग इस केस में भी नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि 120 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 130 की फ्रीक्वेंसी अगर एक की जगह 3 हो गई, कब होगी? जब यहाँ पे मैं 2 और 130 ऐड कर दूंगा, तो 130 भी 3 बार हो रहा है, 1 2 3। इस केस में भी हम लोग इंस्पेक्शन मेथड से निकालेंगे तो हमारा रिजल्ट इनएक्यूरेट आएगा। हमारे हिसाब से इंस्पेक्शन मेथड से 120 ही मोड होगा, लेकिन अगर आप मोड निकालोगे एक्चुअली इसका, तो वो कहीं 120 30 के बीच आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बार जो डेटा पॉइंट 120 आ रहा और उससे कम बार जो 130 आ रहा, उस दोनों के बीच का डिफरेंस काफी कम है। तो ऐसे केसेस में मोड निकालने के लिए हम लोग ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ग्रुपिंग मेथड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है लोगों को एग्जाम में, इसमें गलती होने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है, पर इससे घबराना नहीं है। आइए एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और तभी इसके बारे में हमें क्लैरिटी मिलेगी। ये ग्रुपिंग मेथड इज स्पेशली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद डिस्क्रीट डेटा वेयर 2 or more values have close or equal frequency। यही मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे देखो 120 की 4 हो, 130 की 3 हो जाए, इस केस में हमें फिर ग्रुपिंग मेथड, इस तरह के केसेस में ग्रुपिंग मेथड यूज करना होगा। तो ये क्या कह रहा है कि ऐसे मेथड्स में, ऐसे केसेस में डायरेक्टली मोड निकालना डिफिकल्ट होता है, तो हम ग्रुपिंग मेथड का यूज करें। अब ग्रुपिंग मेथड होता क्या है वो जानते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू।
देखो आपके सामने पहला एग्जाम्पल जो यहाँ मैंने लिया है, एक ग्रुप डिस्क्रीट डेटा यहाँ पे दे रखा है, इसका हमें मोड निकालना है। इसमें अगर मैं इंस्पेक्शन मेथड से सीधा सीधा मोड लिखने की कोशिश करूं तो मैं ये 22 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसके करस्पॉन्डिंग डेटा क्या है 125, मैं सिंपली 125 मोड लिख दूंगा, पर ये गलत हो जाएगा। इसके दोनों तरफ आप देखो, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 18 है, 145 भी 19 टाइम्स हो रहा है, तो ये सारे फ्रीक्वेंसी काफी क्लोज हैं। इसलिए इस केस में हमें डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड की जगह ग्रुपिंग मेथड यूज करना है। अब ग्रुपिंग मेथड यूज करने के लिए मैंने स्टेप्स लिख रखे हैं, तभी आपको आराम से समझ आएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे हमें वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हमने सिंपली ऐसे इसे टेबल को यहाँ लिस्ट कर लिया। सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। देखो सेकेंड स्टेप कह रहा है कि क्रिएट अ ग्रुपिंग टेबल विथ 6 कॉलम्स। सबसे पहला कॉलम हमारा एक्स था, जो डेटा है ऑलरेडी हमने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। दूसरा कॉलम जो है वो फ्रीक्वेंसी है, वो भी हमने बनाया हुआ है। तो अब जो दूसरा कॉलम जिसे हम फ्रीक्वेंसी कह रहे थे, उसे आप कॉलम 1 कह दो। इसके बाद 6 कॉलम और 5 कॉलम और बनाओ। दिस इज कॉलम 1, 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 एंड कॉलम 6। और इन सब्सिक्वेंट कॉलम्स का नाम कॉलम 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके डाल दिया। अब पहले कॉलम में क्या है, कॉलम 1 में जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दे रखी थी, सिंपली वो हमने लिख दिया है। देखो क्वेश्चन में यही दे रखा था ना, 95 के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी 4 है, 105 के अगेंस्ट 2 है, तो वो फ्रीक्वेंसी हमने कॉलम 1 में लिख दी। कॉलम 2 में हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का सम लेके लिखना है। किस किस फ्रीक्वेंसी का, कॉलम 2 में हमें पहली दो फ्रीक्वेंसी का सम लेना है, 4 और 2 का 6 लिया, फिर सब्सिक्वेंट दो फ्रीक्वेंसी का ये लिया सम, ये 40 हो गया। इसके बाद की दो फ्रीक्वेंसी यानी कि 20 और 19 39 हो गया, फिर इन दोनों का सम लिया, ये 13 हो गया। इस तरह हमने लिख दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहला कॉलम क्या है, जो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो हमने इस कॉलम में लिख दिया। दूसरे कॉलम कॉलम 2 में हमने पेयर में फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखा। कॉलम 2 का जो पहला कॉलम रहेगा, सॉरी पहली एंट्री रहेगी, उसमें हम लोग कॉलम 1 के पहले दो फ्रीक्वेंसी को ऐड करके उसका सम लिखेंगे। उसके बाद की जो एंट्री रहेगी वो नेक्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी को ऐड करके सम लिखेंगे, एंड सो ऑन। ध्यान से सुनना, ये अगर समझ में आ गया तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा मोड निकालने में। कॉलम 3 में क्या करना, देखो कॉलम 3 में भी हमें पेयर में ही लेना है, कॉलम 3 भी हमें पेयर में ही लेना है, और उसमें डिफरेंस क्या है, कॉलम 3 का इंस्ट्रक्शन पढ़ो, सेम एज कॉलम 2 बट स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड फ्रीक्वेंसी। कॉलम 2 में हमने पहली फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करके दो दो करके पेयर में सम करके लिखा था, 4 और 2 6, 18 और 22 40 एंड सो ऑन। तीसरे कॉलम में भी हमें पेयर में लिखना है, पर ये जो पहला नंबर है ना 4, इसे नहीं लेना, इसके बाद से लेना है। ये 18 और 2 ये जोड़ के कितना हुआ 20, ये लिख दिया। 22 और 20 ऐड करके कितना हुआ 42 लिख दिया। 19 और 10 ऐड करके कितना हुआ 29 लिख दिया। अब इसके बाद तो डेटा ही खत्म हो गया था, हमारे पास दो नंबर है नहीं, इसलिए इसे हम इग्नोर कर देंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा कॉलम 3। तो कॉलम 2 और कॉलम 3 में क्या अंतर है, कॉलम 2 में हमने 4 से ही स्टार्ट किया था, 4 और 2 को जोड़ के 6 लिखा था, 18 और 22 को जोड़ के 42 लिखा था। कॉलम 3 में हमने पहला टर्म इग्नोर कर दिया, दूसरे टर्म से पेयर में ऐड करना शुरू किया, 2 + 18 = 20, 22 + 20 = 42 एंड सो ऑन। अब आ जाते हैं तीसरे कॉलम में हमें क्या खिचड़ी पकानी है। देखो चौथे कॉलम का इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखा है, ग्रुप इन ट्रिपलेट्स 1 + 2 + 3। अभी तक हम लोग दो दो टर्म का सम करके लिख रहे थे। कॉलम 4 में हम लोग पहले 3 फ्रीक्वेंसी का सम लिखेंगे, यानी कि सबसे पहली एंट्री जो होगी कॉलम 4 में वो इन तीनों का सम होगा, 4 + 2 6 + 18 24। उसके बाद नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी, इन तीनों का सम। एक चीज यहाँ पे छूट गया, ये 2 नीचे की तरफ था इसलिए हमें दिखा नहीं था, ये डेटा हमारा कुछ इस तरह का था। इसके नीचे भी यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे 2 भी है, तो यहाँ पे जब आपने 29 लिखा, ये 19 और 20 को ऐड करके, क्यों ये 19 और 20 को ऐड करके हमने 29 लिखा था ना, तो 3 और 2 को भी ऐड करके यहाँ हमें 5 लिखना होगा। ठीक है, बस इतना सही है और कुछ भी नहीं छूटा है। तो कॉलम 4 में हमने क्या किया, पहली 3 एंट्री को ऐड किया, पहले 3 फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, 4 + 2 6 + 18 24। फिर नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, 22 + 20 42, 42 + 19 61। इसके बाद नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, 10 + 3
13 प्लस 2 15। कॉलम 5 भी आपको खुद ही समझ आ गया होगा। देखो कॉलम 4 में हमने ट्रिपलेट्स में ऐड किया 3 3 लेके स्टार्टिंग विथ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि 4। अब कॉलम 5 में हम क्या करेंगे, आपने ऑलरेडी समझ लिया होगा, ये पहला वाला जो टर्म है इसे इग्नोर करेंगे, इसके बाद के 3 टर्म्स ऐड करेंगे। 18 प्लस 2 20 एंड 20 प्लस 22 इज 42। इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स ऐड करेंगे, 20 प्लस 10 30 प्लस 19 49। अब इसके बाद हमारे पास 3 टर्म तो है नहीं, सिर्फ 2 हैं, तो इन्हें इग्नोर कर देंगे। फाइनल कॉलम जो कॉलम 6 है इसमें भी हम ट्रिपलेट्स में ही ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 2 टर्म्स इग्नोर कर देंगे। देखो सबसे पहला कॉलम 4 में हमने यहाँ ट्रिपलेट्स में ऐड किया स्टार्टिंग विथ फर्स्ट टर्म यानी कि 4, 4 2 6 और 18 24 लिखा। दूसरे में हमने फर्स्ट टर्म को इग्नोर कर दिया और सेकंड से ऐड करना शुरू किया, 2 प्लस 18 20 प्लस 20 42 लिखा। कॉलम 6 में पहला 2 टर्म इग्नोर हो गया, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म्स को ऐड करेंगे, 18 प्लस 22 40 40 प्लस 20 यहाँ 60 लिखा। इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स ऐड करेंगे, 19 प्लस 10 29 प्लस 3 32 लिखा। ये बन गया हमारा ग्रुपिंग टेबल। अब आ जाते हैं अगले स्टेप। अगला स्टेप कह रहा है कि इन ईच कॉलम अंडरलाइन द हाईएस्ट टोटल। हर एक कॉलम में यानी कि कॉलम 1 से 6 तक हमें हाईएस्ट टोटल अंडरलाइन करना है, या आप उसे इनसर्किल कर लो, एक ही बात है। कॉलम 1 में हाईएस्ट टोटल क्या है, ये 22 है, इसे सर्किल कर दिया। कॉलम 2 में क्या 40 है, इसे सर्किल कर दिया। कॉलम 3 में 42 है, इसे सर्किल कर दिया। कॉलम 4 में हाईएस्ट टोटल 61 है, कॉलम 5 में 49 है और कॉलम 6 में 60 है। तो ये हमारा स्टेप पूरा हो गया, ये स्टेप हमने कवर कर लिया। अब अगला स्टेप क्या कहता है, लिस्ट ईच एक्स वैल्यू इन टॉप मोस्ट रो। देखो ये जो एक्स की वैल्यू है, ये जो कॉलम हमने बना रखा है, अब अगला स्टेप कह रहा है कि इसको ये वर्टिकली हमने कॉलम में लिखा है, इसकी जगह कुछ इस तरह रो में लिख देते हैं, इस तरह करके। यानी कि कैसे लिखना है, 95 105 115 125 एंड सो ऑन, इस तरह लिखना है। तो उसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया, 95 जो कॉलम में लिखा हुआ था इसे रो में लिख दिया है, कुछ यहाँ पे हमने बड़ा काम किया नहीं। अगला स्टेप क्या कहता है, इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम राइट कॉलम 1 to 6। अब लेफ्ट का जो ये कॉलम है, हमें स्टेप क्या कह रहा है, इसमें कॉलम 1 to 6 लिखना है। बेसिकली इस वाले टेबल में जो ये कॉलम 1 to 6 रो था, इसे हमें वर्टिकली कॉलम में लिखना है, और ये x की वैल्यू जो कॉलम में लिखी हुई थी इसे हमें रो में लिखना है। बस अभी तक इतना ही किया है। देखो ये वाला क्वेश्चन ये वाला स्टेप क्या कह रहा है, प्लेस अ टिक वेयर एवर दैट x वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन ग्रुपिंग टेबल। इसे सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये जो भी इनसर्किल्ड वैल्यू है, जो भी इनसर्किल्ड वैल्यू जैसे कि 22 40 42 61 60 और 49, इस 20 उसे हमें ध्यान में रखना है। इस 22 के अगेंस्ट कौन सा यहाँ x का वैल्यू है, 125 है ना। तो नीचे वाला जो एनालिसिस टेबल है उसके कॉलम 1 में 125 के सामने एक टिक डाल दो, बस। ये जो टेबल हमने बनाया है इसे एनालिसिस टेबल कहते हैं। इसमें 125 के आगे एक टिक डाल दो, बस, और कुछ नहीं करना। अब कॉलम 2 पे आ जाओ। कॉलम 2 में सबसे बड़ी वैल्यू 40 हमने इनसर्किल की है। ये 40 किन दोनों वैल्यू से मिलके बना था, ये ध्यान दो यहाँ पे, 18 और 22। ये किसके करस्पॉन्डिंग है, 115 एंड 125। क्यों, ये 18 115 की फ्रीक्वेंसी है, 22 125 की, इसलिए कॉलम 2 में हम लोग 115 और 125 के आगे एक एक टिक डालेंगे। अभी तक नहीं समझ आया तो अगले एग्जाम्पल में जरूर समझ आ जाएगा। देखो अगले जो कॉलम 3 है, कॉलम 3 में हमने 42 को इनसर्किल कर रखा है। ये 42 किन दो फ्रीक्वेंसी से मिलके बना था, ये बना था 22 और 20 से मिलके। 22 किसके करस्पॉन्डिंग है, x 125, और 20 जो फ्रीक्वेंसी है इसके करस्पॉन्डिंग x वैल्यू क्या है, 135। तो कॉलम 3 में हम लोग 125 और 135 के आगे एक एक टिक डालेंगे। अब चुपचाप हम लोग कॉलम 4 की तरफ बढ़ते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपली टिक मारते रहना है। देखो कॉलम 4 में याद करो, कॉलम 4 में हमने 3 फ्रीक्वेंसी ऐड करना शुरू कर दिया था। तो इसमें जो 61 है वो सबसे बड़ा है। 61 किन तीनों को ऐड करके बना था, 22 20 और 19। तो 22 के करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है, 20 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है और 19 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, यानी कि 125 से 145, इन तीनों के सामने एक एक टिक डालेंगे।
सिमिलरली अब कॉलम 5 पे आ जाते हैं। कॉलम 5 में ये देखो 49 है। 49 मिलके बना था 20, 19 और 10। 20 के करस्पॉन्डिंग 135, 19 के करस्पॉन्डिंग 145 और 155। तो 135, 45 और 55 तीनों पे एक एक टिक डालना है। फाइनली बचा हमारा कॉलम 6। कॉलम 6 में आ जाओ। 60 जो है सबसे बड़ी वैल्यू थी। ये किन तीन से मिलके बनी थी? ये मिलके बनी थी 18, 22 और 20। तो 18 के करस्पॉन्डिंग 115, 22 के करस्पॉन्डिंग 125 और 20 के करस्पॉन्डिंग 135। इन तीनों के सामने कॉलम 6 में एक एक टिक डालेंगे, 115, 125 और 135। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है द वैल्यू विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ टिक्स विल बी मोड। अब हमें टिक्स गिनना है हर एक वैल्यू के आगे। 95 के आगे कितने टिक्स हैं? 0। 105 के आगे 0। 115 के आगे 2। 125 के आगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। 135 के आगे 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और इन दोनों में ही 0, 0। तो सबसे ज्यादा टिक्स किसके पास सामने है? 125। तो यहाँ पे जो मोड होगा हमारा वो 125 ही होगा। यही है हमारा ग्रुपिंग मेथड। मैं समझ सकता हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अभी हम लोग जब कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा पढ़ेंगे उसमें भी एक क्वेश्चन मैं आपको ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ग्रुपिंग मेथड का सारा डाउट आपका खत्म हो जाएगा। अभी तक अगर कुछ भी डाउट हो दोबारा से वीडियो पॉज करके देखो, नहीं समझ आए कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उसे सॉल्व करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आ जाते हैं ग्रुप्ड कंटिन्यूअस डेटा के मोड निकालने के लिए। देखो हम लोग ग्रुप्ड कंटिन्यूअस डेटा का मोड निकालने की कोशिश करते हैं। अभी तक पिछले एग्जाम्पल में हमने ग्रुप डिस्क्रीट डेटा का इंस्पेक्शन और ग्रुपिंग दोनों ही मेथड से निकाला था। इंस्पेक्शन मेथड तो बहुत ही सिंपल है, ग्रुपिंग मेथड थोड़ा डिफिकल्ट था पर उसे हमने समझने की कोशिश की है। अभी ग्रुप कंटिन्यूअस डेटा में हमें इंटरवल्स दिए रहेंगे। देखो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पॉइंट तो रहेगा नहीं, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को नोटिस करो। इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये है 17। अब इसके एकदम क्लोज वाली फ्रीक्वेंसी जैसे 16, 15 ऐसी तो कोई फ्रीक्वेंसी इसमें है नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग इंस्पेक्शन मेथड यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके क्लोज कोई फ्रीक्वेंसी है नहीं तो हमारा मोड जो है इफेक्ट नहीं होगा। अगर 17 जो है ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। यहाँ पे मॉडल क्लास क्या हो गई? 12 to 16। अब 12 to 16 हमने मॉडल क्लास निकाल लिया। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 17। अब हमें सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे क्लास जो है मॉडल क्लास इज 12 to 16 और उस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 17। F1 इज 17। फॉर्मूला क्या कहता है? देखो L प्लस सम टर्म। तो एक एक करके देखते हैं। L क्या है? लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। विच इज मॉडल क्लास? क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ऑलरेडी हमने देख लिया ना, ये जो 12 to 16 है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 17 है, इसलिए ये मॉडल क्लास हो गई। फॉर्मूला में फिट करना शुरू करो। L जो है 17 है प्लस F1 माइनस F0। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, हमें पता है 17 है। देखो अब इस फॉर्मूला में फिट करना शुरू करते हैं। L क्या है? लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या था? 12 to 16, तो लोअर बाउंड्री क्या होगी? 12 प्लस F1 क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, दैट इज 17। F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर द मॉडल क्लास। इसके लिए वापस टेबल में आ जाओ। ये मॉडल क्लास था, इसके पहले वाले क्लास यानी 8 to 12 इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 9। तो F0 हमारा 9 हो गया, 9 लिख दिया। अब 2 इंटू F1, F1 ऑलरेडी हमें 17 पता है, माइनस F0 9 पता है। अब F2 हमें सिर्फ पता करना है। F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास तो ये है, इसके बाद वाली क्लास क्या है? 16 to 20, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? 12। 12 हो गई हमारी F2 की वैल्यू। H जो है ये क्लास विड्थ या क्लास हाइट है, डिफरेंस बिटवीन क्लास लिमिट्स। तो 16 माइनस 12 इज 4, ये 4 हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो हमें मिल जाएगी मोड की वैल्यू, दैट इज 12 प्लस 17 माइनस 9 is 8 into 4 by 17 into 2 34। 34 माइनस ये 9 और 12 21, ये हो जाएगा 13। सो दिस विल बी 12 प्लस 32 by 13। इसे सॉल्व अगर आप करोगे तो आपको इस मोड की वैल्यू मिलेगी 14.46 और यही 14.46 यहाँ पे हमारा मोड हो जाएगा। यहाँ पे मोड क्या होगा? 14.46।
तो निकालना बहुत ही सिंपल है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है उसके करस्पॉन्डिंग की क्लास, ये हमारी मॉडल क्लास हो गई, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, मॉडल फ्रीक्वेंसी। ये जब हमने पता कर लिया तो हमें कुछ करना नहीं है, इस फॉर्मूला के सारे टर्म्स को अच्छे से आपको समझना है और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ग्रुप्ड कंटिन्यूअस का, उसमें हमें इंस्पेक्शन मेथड काम नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग ग्रुपिंग मेथड यूज करके मोड निकालेंगे। क्यों निकालेंगे ग्रुपिंग मेथड यूज करके, वो एक बार देख। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है जहां हमें क्लास और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, अगर इंस्पेक्शन मेथड में हमने देखा था कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 33, तो ये हमारा मॉडल क्लास हो गया और इस पे हम लोग चुपचाप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इस फॉर्मूला को। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि इससे जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है 32 है, ये बहुत ही क्लोज है। तो जब भी ऐसा क्राइटेरिया हमें दिखे तो हमें ग्रुपिंग मेथड यूज करना है। अब कंटिन्यूअस ये डेटा है तो इसमें ग्रुपिंग मेथड यूज करके हमें मॉडल क्लास मिलेगा। ग्रुपिंग मेथड यूज करके क्या करना है, फाइंड मॉडल क्लास यूजिंग ग्रुपिंग मेथड। सिंपल है, ग्रुपिंग मेथड पहले मैंने आपको बताया है, यहाँ एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। और उम्मीद करता हूँ सेकेंड टाइम इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में जब ग्रुपिंग मेथड हम बनाएंगे तो हमें सारे कंसेप्ट इसके याद हो जाए। सबसे पहला जो ग्रुपिंग टेबल हमें बनाना है, उसमें क्लास जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो एज इट इज लिख लेना है। उसके बाद 6 कॉलम बनाने हैं, नाम देना है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 4, 5 एंड 6। सिंपल है। कॉलम 1 में जो भी फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो लिख देना है चुपचाप, 4, 6, 20 वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद खेल शुरू होता है ग्रुपिंग। देखो कॉलम 2 में हमें क्या करना है, पहली दो फ्रीक्वेंसी जो कॉलम 1 की है इसका सम लेके लिखना है, तो ये 10 हो गया। फिर दूसरी दो फ्रीक्वेंसी उसके बाद की 32 प्लस 20 दैट इज 52, ये हो गया। 33 प्लस 8 ये 41 हो गया। सिंपल है। इसके बाद कॉलम 3 में भी दो दो फ्रीक्वेंसी का ग्रुपिंग करना है हमें, लेकिन कौन सी दो फ्रीक्वेंसी का, कॉलम 1 की पहली फ्रीक्वेंसी को इग्नोर कर देना है और उसके बाद दूसरी और तीसरी फ्रीक्वेंसी का ग्रुपिंग करना है, ये हो गया हमारा 26। फिर इसके बाद वाली दो फ्रीक्वेंसी का ग्रुपिंग करना है, ये हो गया हमारा 65। और फिर लास्ट की ये जो दो फ्रीक्वेंसी है इसका ग्रुपिंग करना है, ये बन गया हमारा 10। अब नेक्स्ट जो कॉलम 4 है, कॉलम 4, 5 और 6 में तीन तीन फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग करके हम लिखेंगे। तो ये याद रखने का भी एक तरीका है। देखो कॉलम 2 और 3 में हमने दो दो फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखा, कॉलम 4, 5 और 6 में हमने तीन तीन फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखा। ये कैसे याद करेंगे कि हमें दो फ्रीक्वेंसी को ऐड करके दो बार ही लिखना है, तो उसका हिंट इसी स्टेटमेंट में है। दो फ्रीक्वेंसी जब हम ऐड कर रहे हैं तो दो कॉलम में लिखेंगे, 2 फ्रीक्वेंसी 2 कॉलम्स। और 3 फ्रीक्वेंसी जब ऐड कर रहे हैं तो 3 कॉलम में लिखेंगे, 3 फ्रीक्वेंसी 3 कॉलम। ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। दो फ्रीक्वेंसी जब ऐड किया तो कॉलम 2 और 3 दो कॉलम में लिखा, 3 फ्रीक्वेंसी जब ऐड कर रहे हैं तो कॉलम 4, 5 और 6 यानी कि 3 कॉलम में लिखेंगे। इस तरह से इसे आप दिमाग में फिट करने की कोशिश करो तो जल्दी याद होगा। अब 3 फ्रीक्वेंसी ऐड करना शुरू करते हैं। कॉलम 4 में कॉलम 1 की पहली 3 फ्रीक्वेंसी को सिंपली ऐड कर देंगे, तो 6, 4, 10 और 20 ये 30 हो गया। फिर उसके बाद अगली 3 फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे तो ये 73 हो गया। अब इसके बाद 3 फ्रीक्वेंसी है नहीं तो इसे इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट कॉलम 5 में ऑफ कोर्स पहली फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करेंगे, उसके बाद की 3 फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 58। और फिर अगली 3 फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 43। सिमिलरली कॉलम 6 जो होगा इसमें हम सिर्फ पहला नहीं कॉलम 1 के दूसरे को भी इग्नोर कर देंगे और उसके बाद 3 को ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 85। अब नेक्स्ट 3 को ऐड करेंगे बट 3 है नहीं, 2 ही है, तो इसे हम इग्नोर कर देंगे। ये बन गया हमारा एनालिसिस टेबल, सॉरी ग्रुपिंग टेबल। अब इस ग्रुपिंग टेबल से हमें एनालिसिस टेबल बनाना है। पहले ही मैंने आपको बताया था, इसमें करना कुछ नहीं। सबसे पहला स्टेप जो है, ये क्लास इंटरवल जो वर्टिकली यहाँ पे लिख रखे हैं हमने कॉलम में, इसे इस एनालिसिस टेबल में हॉरिजॉन्टली लिख देना है हमें रो के फॉर्म में इस तरह। और ये कॉलम जो हमने हॉरिजॉन्टली लिख रखे थे यहाँ पे, इसे यहाँ पे हमें वर्टिकली लिख देना है इस तरह। बस पहला स्टेप तो यही है। अब देखो कि कॉलम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इन सभी कॉलम में जो सबसे बड़े नंबर हैं उन्हें इनसर्किल कर लो। कॉलम 1 में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 33। कॉलम 2 में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 52। कॉलम 3 में 65। कॉलम 4 में 73। कॉलम 5 में 58 और यहाँ 85।
अब एनालिसिस टेबल में ये सारे इनसर्किल डेटा का यूज हम कैसे करेंगे उस पर ध्यान दो। देखो कॉलम 1 में इनसर्किल डेटा 33 है। 33 के अगेंस्ट कौन सा क्लास इंटरवल है? 140 to 150। तो कॉलम 1 में 33 है और 33 के अगेंस्ट 140-50 क्लास इंटरवल है। इसीलिए इस एनालिसिस टेबल में कॉलम 1 के अगेंस्ट 140-50 पे एक टिक मार देंगे बस, और कुछ नहीं करना। बढ़ो कॉलम 2 में। कॉलम 2 में ये 52 इनसर्किल नंबर है। अब ये 52 जो है ये किन दो को ऐड करके बना है? 20 और 32 को ऐड करके बना है। 20 के अगेंस्ट कौन सा क्लास इंटरवल है? ये वाला। और 32 के अगेंस्ट 132 140। तो कॉलम 2 में हम लोग इन दोनों क्लास इंटरवल्स के आगे एक एक टिक डालेंगे, 120 to 30 एंड 130 to 40 बस। अब हम बढ़ते हैं कॉलम 3 में। देखो 65 जो है वो मिलके बना है इन दोनों से। अब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो भी क्लास इंटरवल है 130 to 40 एंड 140 to 50, कॉलम 3 में कॉलम 3 के अगेंस्ट उन दोनों के सामने एक टिक डाल दिया। अब कॉलम 4 में देख लो। कॉलम 4 में ये जो 73 है ये तीन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके बना है। कौन सी तीन? 32, 33 एंड 8। इन तीनों के सामने जो भी क्लास इंटरवल है इन तीनों को कॉलम 4 में टिक कर दो। वो कौन कौन से हैं? 130 to 40, 140 to 50, 150 to 60। अब आ जाओ कॉलम 5 पे। कॉलम 5 में ये जो 58 है ये इन तीनों को सम करके बना है। इन तीनों फ्रीक्वेंसी के आगे जो क्लास इंटरवल्स हैं उसे कॉलम 5 में टिक कर दो, 110 to 20, 120 to 30, 130 to 40। टिक कर दिया। अब बचा हमारा लास्ट कॉलम, कॉलम 6। कॉलम 6 में 85 सबसे बड़ा नंबर है। इसके सामने जो तीन फ्रीक्वेंसी जिसे ऐड करके 85 बना था वो है 20, 32 और 33। इन तीनों के करस्पॉन्डिंग जो भी क्लास इंटरवल है उसे हम कॉलम 6 में टिक कर देंगे, 120 to 30, 130 to 40, 140 to 50। अगला स्टेप बिल्कुल सेम है जो हमने पहले किया था। हर एक क्लास इंटरवल के सामने कितने टिक है उसे ऐड करके लिखना है। इसके सामने कितना है? कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0 कर दिया। यहाँ पे एक है, एक ही टिक है ना। यहाँ पे 1 2 3, 3 लिख दिया। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 लिख दिया। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 लिख दिया। यहाँ पे 1 लिख दिया। अब सबसे ज्यादा टिक कहाँ पे है? यहाँ इस क्लास इंटरवल में। ये कौन सी क्लास इंटरवल है? 130 to 140। अब 130 to 140 हो गया हमारा मॉडल क्लास। तो ये पूरा प्रोसेस जो हमने किया है ये हमने सिर्फ मॉडल क्लास निकालने के लिए किया है। हमारा मॉडल क्लास निकल गया 130 to 140। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में और जो पहले हमने इंस्पेक्शन मेथड का क्वेश्चन किया था इस वाले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी हम लोग सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इस फॉर्मूला में ये देखो L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास 130 to 40 तो L 130 हो गया। F1 क्या है? F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो 130 और 140 इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी है 32। यहाँ चुपचाप 32 लिख दिया। F0 क्या है? मॉडल क्लास से एक पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास है 130 to 40 तो इससे पहले वाला क्लास क्या है? 120 to 30। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 20। और साथ ही साथ हमें F2 भी चाहिए होगा जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास नेक्स्ट टू मॉडल क्लास, तो वो है 33। तो F0 20 है और F2 जो है हमारा 33 है। साथ ही साथ ये H क्या है? क्लास हाइट। क्लास हाइट क्या होगा? अपर लिमिट 140 माइनस लोअर लिमिट 130 दैट इज 10। अब सारी वैल्यू हमें मिल गई है। फॉर्मूला में चुपचाप इसे डाल दो। L की वैल्यू 130, F1 is 32 minus 20 by 2 into F1 that is 32 minus F0 20 minus F2 33 into H यानी कि 10। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू आएगी 40.9 और यही होगा हमारा मोड। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास जो मोड है इसमें जो भी हमने सीखा है वो सब आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ आया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो और दोबारा देखो। उसके साथ साथ आपके बुक में जो भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको अगर कहीं डाउट हुआ होगा तो वो डाउट सिर्फ और सिर्फ ग्रुपिंग मेथड में ही हुआ होगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उस डाउट को जरूर सॉल्व करूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।